बहुत सारे मैसेज पढ़ लिए हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो फ़ोन आप लोगों ने देख लिया होगा, वो उसके रैम कम है और 3 GB का है, जो कि 5 GB। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरा बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 11 बजे से। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो सभी देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से ही हमारे जो नया साल शुरू होता है, तो सभी आज ही के दिन से तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है इतवार, मैं हूँ घर पे, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बनाया जाए। तो हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रेखा नेगी जी, उनके द्वारा एक वीडियो हमारे ग्रुप में डाला गया था कि फ़ोन को बिल्कुल ना लें। जो हमारे विभाग द्वारा जो फ़ोन आए हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। और वास्तव में जो बात उन्होंने बोली है बहुत अच्छी बोली है कि जो इसका फ़ोन का रेंज है बिल्कुल 3 GB और 4 GB के हिसाब से है और इसमें काम करने में बहुत असुविधाएं होंगी। इसमें जो मेन होता है जिसका स्टोरेज है, स्टोरेज में हमें बहुत सारी ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे और फ़ोटो भी हमें कैप्चर करनी पड़ेंगी। अलग अलग चीज़ें होती हैं जो इसमें होता है, जो उसको लोड नहीं सह पाएगा। तो इसका एक कारण है कि हम लोग मोबाइल ना लें। तो मोबाइल न लेने का कारण यह है कि इसमें काम करने में असुविधाएँ होती हैं और हम हैं दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले। तो ये है चौथान पट्टी का जैसे सबसे पिछड़ा इलाका और सबसे पीछा जो ब्लॉक के लास्ट, यहाँ से कुमाऊँ और गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊँ और चमोली 3 जिला हैं। तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। जो सामने इधर इधर जो क्षेत्र हैं यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी ऊपर की तरफ होती हैं जो। तो ये थलीसैंड ब्लॉक का ही है, ये थलीसैंड ब्लॉक ही नहीं है, हर ज़िले का यह समस्या आएंगी कि जो हमें नेटवर्क कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण मेन ये है कि हमें मोबाइल नहीं लेना है। तो मोबाइल लगभग सब लोग ले चुके हैं, क्योंकि इसका जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और हमारा विभाग का जो दबाव होता है तो हमें लेना भी पड़ता है और हमें लेना भी है। अगर हम मोबाइल का काम लेंगे फिर हमें पीछे पीछे काम छूट जाएगा। और पहले जैसे हमें बोला था कि हम फ़ोटो कैप्चरिंग नहीं करेंगे और हमें बहुत परेशानी होगी। तो जब हम निर्देशालय में गए थे तो वहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया था बहुत चीज़ों का, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। हमें इसमें फ़ोन में ऐसे भी नहीं बोला था दीदी ने कि तुम बिल्कुल मत लो, या ऐसे भी नहीं बोला था तुम काम मत करो। उन्होंने कहा कि काम करो, लेकिन हमें हमारा अधिकार ज़रूर चाहिए। जो मोबाइल में जो परेशानी होंगी उसके डाटा जो है और रिचार्ज मेन होता है, रिचार्ज का पैसा। तो रिचार्ज के पैसे में हमें बहुत परेशानी हो रही है। आजकल कम से कम 500 रुपये पर मंथ जो इसमें रिचार्ज का चाहिए वो होता है, और जबकि हमें 200 रुपये मिलता है। तो 200 रुपये में तो हमारा कोई काम होगा नहीं। इसलिए दीदी ने यह जोर दिया था कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक साथ रह के, और तभी हमारी मांगें पूरी होती हैं और होंगी जब हम एकता और एक संगठन बना के रखेंगे। इसका यहाँ मेन मकसद यही होता है कि सभी साथ चले और सभी जितने भी यूनियन होते हैं हम एक संगठन बना के चलें। लेकिन कुछ अलग अलग जो होते हैं संगठन, उनके लोगों ने यह फ़ोन ले लिए थे और हमने भी सब ने ले लिए हैं। और हम अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को जो गरीबी होती है और गरीब के कारण कुछ लोग 10-15 हज़ार के फ़ोन को नहीं ले पाते हैं और उनके फ़ोन में बहुत स्टोरेज अपना अपना होता है। जैसे हम यूट्यूब बनाते हैं तो हमें इसमें परेशानी होती है, स्टोरेज नहीं कर पाते हैं वीडियो को, तो हमें दूसरा फ़ोन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मत लो। हम अपने कार्यों के लिए बहुत तत्पर रहते हैं और करना भी चाहते हैं कि हम अपना काम करें, लेकिन जो हमारा अधिकार होता है उसको लेने के लिए हम ज़रूर सोचते हैं। और उन्होंने यही भाषा बोली है, यही बात बोली है, ये नहीं बोला है कि तुम बिल्कुल मत लो। उन्होंने ये कहा कि जो हमें रिचार्ज का पैसा होता है वो सरकार हमें अवश्य दे। तो रिचार्ज के पैसे में जो न्यूनतम है हमें 800 का हिसाब बोल रखा है कि 800, क्योंकि इसमें काम इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें डेटा खर्च करना पड़ता है। बिना डाटा के तो इसमें कोई काम होता है नहीं। अगर हम अटेंडेंस लगाते हैं तो हमारा डाटा ऑन और हमारा लोकेशन ऑन होना चाहिए। और हमें अगर किसी भी पहले हमें बहुत परेशानी हुई थी
KYC करने में, KYC करने के बाद फ़ोटो कैप्चरिंग में। तो हमारे पास इतना सारा काम और इतना लोड होने के कारण भी हम लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए उन्होंने एक सुझाव दिया था कि सभी लोग एकजुटता होकर सभी अपना काम तो हम करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि काम मत करो। पहले भी हमने, जब हम निदेशालय में गए थे तो हमने कहा हम काम के विरोध में नहीं है, जबकि हम इस कारण हैं कि हमें हमारा लाभ और हमारे अधिकार चाहिए। उसके बाद जब हम अभी गए थे 17 अप्रैल को निदेशालय में, क्या कहते हैं उसको, मुख्यमंत्री आवास पे गए थे, सभी लोग गए थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, हज़ारों की भीड़ है। तो हमारा मेन ये था कि मोबाइल और जो हमारा मानदेय है, मानदेय के बारे में भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी और मुख्यमंत्री से हमें आश्वासन भी मिला है कि तुम्हारी फाइल केंद्र सरकार को पहुंच चुकी है। तो मानदेय हमारा कट के आता है, तो ये कभी हमारा 4,500 हिसाब से आता है, कभी कुछ, तो कुछ लड़कियों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए लोगों ने, जितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं इतनी दूर से जाती हैं, तो वो मोबाइल लेके तो आएंगी, कम से कम अपना 1,000-1,500 रुपये खर्च करके जाते हैं वो मोबाइल लेके। इसमें जो डाटा है मेन है पोषण ट्रैकर के बारे में जो हमारी जानकारी है, तो वो पहले भी हमको विभाग द्वारा भी मिल चुकी है और हमने भी कर ली है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि पोषण ट्रैकर में 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और जितनी भी इसमें गर्भवती वगैरह होती हैं उनको लाभ देते हैं। तो लाभ के में जो हमारा मेन होता है उसमें फ़ोटो कैप्चरिंग बहुत ज़रूरी बताई गई है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के, इसमें KYC का है। ओके, पहले तो आंगनबाड़ी और सहायिकाओं का KYC था, वो करा, फिर उसके बाद बच्चों का करा, उसमें फिर हमने फ़ोटो कैप्चरिंग करी। और इसमें इतने सारे CBE का प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सारे वो होता है ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं कि इसके बिना डाटा का तो कोई काम होता है नहीं। CBE हो, BHND हो, गृह भ्रमण का हो, हर चीज़ इसमें फीड है। वजन का है और 5 तारीख को हम वजन का भी हमें करना पड़ता है। 5 तारीख हमारे BHND मनाया जाता है, तो उसमें हमारे बच्चों का वजन होता है। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं, चाहे गांव हो, शहर हो, चाहे कुछ हो, तो कि इनका शायद कुछ काम नहीं है, मोबाइल पकड़ रखा है। सब लोग यही सोच के चलते हैं कि उन्होंने मोबाइल पर, जबकि हमारे इसमें बिना अटेंडेंस, चाहे हम कहीं भी हो, लेकिन हमारा अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं का मतलब होता है कि हम मीटिंग में हैं या हम कहीं विभागीय कार्यों से इधर उधर है, तो हमारा अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर अटेंडेंस नहीं होगा तो फिर हमारा मानदेय कट जाएगा, तो स्पष्टीकरण आ जाता है और जवाब तले जो हमारा होता है वो बताया जाता है कि तुम कहाँ थे। तो आजकल हमारा अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और उससे मोबाइल का काम सबसे बेकार वाला काम था। हमारा रेस्ट का काम नहीं था कि कम से कम साफ़ सुथरे ढंग से उसको हम सहज के रखा करते थे। आज के मोबाइल के चक्कर में तो हम अपना काम ही भूल जा रहे हैं। तो यही उनका मकसद था कि इस चीज़ को अगर देना है, सरकार द्वारा ये मोबाइल देने हैं, तो उसमें सारा डाटा होना चाहिए। और इसमें मेन होता है हमारा जो रिचार्ज का पैसा बहुत ज़रूरी है, इसमें होना ज़रूरी है। इसलिए रेखा दीदी ने इस चीज़ को बोला है कि कुछ लड़कियों ने पहले भी पकड़ लिया और कुछ संगठनों ने पकड़ लिया, लेकिन हम लोग भी इतनी दूर से जाएंगे तो हम मोबाइल लेके तो ज़रूर आएंगे। और हमें ज़रूरत भी पड़ती है, ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मोबाइल का काम बहुत बेकार है। कभी कभी ऐसा लगता है जब हमारे पास कुछ साधन नहीं होता तो हम सोचते हैं मोबाइल सही है। तो इसलिए हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पूरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ रेखा दीदी की वीडियो को साझा करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी। और आज नवरात्रि की कुछ फ़ोटो वीडियो मेरे पास है, तो मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन भी ज़रूर करवाऊँगी। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगती हो, और मेरे को लगता है लगती भी है क्योंकि आप लोग बहुत सराहना करते हो, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। सभी बहनों को नमस्कार और सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये कामना करती हूँ। और मुझे बहुत फ़ोन आए हैं, मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़ लिए हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा जो फ़ोन आप लोगों ने देख लिया होगा, वो उसके रैम कम है और 3 GB का है, जो कि 5 GB आजकल चल रहा है। तो उसका विरोध करने के लिए मुझे बोला जा रहा है। तो मैं अभी सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोगों के यहाँ फ़ोन आ गए हैं, अभी आप लोग कोई भी फ़ोन एक्सेप्ट ना करें। अगर आपने कर दिया किसी एक ने भी, तो फिर संगठन को बहुत नुकसान होता है। अगर अभी हम इससे बात करें रहे हैं फ़ोन, कोई बात नहीं, डब्बे हैं, जहाँ भी कोई फ़ोन के लिए बुलाएं तो आप पहले मुझे अवगत करा दें, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी। बाद में अगर फ़ोन आ गए तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, बाद में मत बोलना कि रेखा नहीं ने बोला नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ अभी रुक जाइए
और हम बात कर रहे हैं। और इसलिए कोई भी आपके यहाँ फ़ोन आ गया तो आप उस फ़ोन को अभी प्राप्त ना करें। एक बार बात हो जाए, हम देखते हैं क्या है उसकी स्थिति बनती है, क्या लोग कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों से जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।